दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पे ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आपको डेली सोशल साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव और साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, यह ऑब्जेक्टिव यह जो सीरीज है यह आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप अपने दोस्त जो भी क्लास 10th में स्टडी करा है उससे यह बातों को शेयर जरूर कीजिएगा और उसे भी आप इस क्लास से जरूर जोड़िएगा। तो आइए आज हम लोग जो है क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग डे 8 देखने वाले हैं। और डे 8 में आज फिर से हम लोग साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में होता है कि जूल, बी में कह रहा है कि वॉट, सी में कह रहा है एम्पियर और डी में कह रहा है वोल्ट। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सर जी विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। क्वेश्चन है कि टंगस्टन जो है वह निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिएगा यहाँ पे आप। तो ऑप्शन ए में है 2500 डिग्री सेल्सियस पे, बी में है 3000 डिग्री सेल्सियस पे, सी में है 3500 डिग्री सेल्सियस पे और डी में है 4000 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ओम होता है, बी में कह रहा है वोल्ट, सी में कह रहा है एम्पियर और डी में कह रहा है कूलम। तो जल्दी से बताइए कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए में है एसी धारा, बी में देखिएगा तो बी में है डीसी धारा, सी में है एसी और डीसी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बैटरी से जो है डीसी धारा निकलती है, डायरेक्ट करंट निकलती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। क्वेश्चन जो है वह है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है उष्मीय प्रभाव पर, बी में है रासायनिक प्रभाव पर, सी में है चुंबकीय प्रभाव पर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि विद्युत घंटी जो है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको आखिरी में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। देखिए अब छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है भाई। बहुत ज्यादा कम हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है जल्दी से बताइए। तो जब लघु पतन की जो घटना होती है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है सर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। और देखिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे वैसे वैसे आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि डायनेमो जो है वो डायनेमो का सिद्धांत आधारित कर रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। बी सी डी देखने का जरूरत है ही नहीं, वैसे ऑप्शन में वो भी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या कह रहा है। आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है श्वेत, बी में कह रहा है पीला, सी में कह रहा है हरा और डी में कह रहा है काला। तो जल्दी से बताइए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वह कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है मेरे भाई वह होता है श्वेत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कह रहा है कि साग सब्जियों का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है उष्माशोषी अभिक्रिया, बी में है उष्माक्षेपी, सी में है उभयगामी और डी में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन है कि श्वसन जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए में है उपचयन, बी में है संयोजन, सी में है अपचयन और डी में है उष्माशोषी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपचयन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधकीय सूचक नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो गंधकीय सूचक नहीं है। तो शकरकंद जो होता है मेरे भाई वह गंधकीय सूचक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण
लवण कौन है? तो ऑप्शन ए में NaCl, बी में CaCl2, सी में BaSO4 और डी में यहाँ पे LiCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? डायरेक्ट आपसे यह पूछ रहा है कि बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है CaO, बी में है CaOH का होल, सी में है CaCO3 और डी में है Ca। तो बुझा हुआ चूना का जो अणुसूत्र होता है वह होता है CaO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जल्दी से बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाक से कमेंट करके बताइए, तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सर थोड़ा बहुत हमको भी याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? तो सर CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15वां नंबर, वह देखिए कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए में है 5, बी में है 7, सी में है 14 और डी में है 0। तो उदासीन विलयन जो होता है उसका जो pH मान होता है वह 7 होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो यह आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 16वां नंबर क्वेश्चन की बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है Na2CO3, बी में है CaCO3, सी में है NaHCO3 और डी में है NaNO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए में है जड़ में, बी है तना में, सी है पत्ता में और डी है फूल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पत्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क जो है वह एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कौन चीज से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। अगला जो क्वेश्चन 19वां नंबर वह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णिल रक्त में और डी है श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे और देखिए यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है? तो 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो भाई ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके बताओ कि आज के इस 20 ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा कितना सही हुआ है। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही हुआ है या फिर 1-2 गलत हो गया? तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना।